ट्यूमर क्यों बन रहा है, सिस्ट क्यों बन रहा है, या कैंसर क्यों आ रहा है, या कोई और बड़ी बीमारी लीवर फैटी या मोटापा क्यों हो रहा है। तो आयुर्वेद ने इसको बड़े आसानी से समझाया। आयुर्वेद कहता है पहले समझो बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते। तो ये संस्कृत का श्लोक है कि सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि, यानी कि सारी बीमारी की जड़ जो है वो मंद अग्नि है, यानी कमजोर लीवर, कमजोर पैंक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि खाना ढंग से हजम, यानी कि हमारा कमजोर पाचन तंत्र। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि अजीर्णे कुपित मल संचते। अब दोबारा समझाता हूं, सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि, यानी कि मंद अग्नि कमजोर पाचन, यानी कमजोर लीवर, कमजोर पैंक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यही सारी बीमारी का कारण है, यानी कि ढंग से खाना हजम नहीं होना। अब बॉडी के लिए खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, सुनना भी खाना है, हवा भी खाना है, देखना भी खाना है और सोचना भी तो खाना है। मतलब बॉडी में कोई भी इनपुट आ रहा है वो भी बॉडी के लिए तो खाना है। अब अगर आप स्ट्रेस्ड हो, एंग्री हो, अपसेट हो, डिस्टर्ब हो, तो भी खाना ढंग से हजम नहीं होना। हमने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि। तो मंद अग्नि खाली पाचन तंत्र की अग्नि की बात नहीं कर रहे हम, जो मुंह में लार है अगर वो भी ढंग से मिक्स नहीं हो रही खाने के बीच में, तो भी आपका खाना हजम नहीं होगा। आपकी बॉडी में अरबों खरबों सेल है, हर एक सेल की अपनी अग्नि है, हर एक सेल की अपनी अग्नि है, यानी कि कमजोर पाचन तंत्र। अब आप लोग टूथब्रश करते हो, मान लो आपने नया टूथब्रश खरीदा, महीने बाद उठा के फेंक दिया तो वो थोड़ा सा घिस जाता है। तो एज पर रिसर्च जब आप टूथब्रश को घिसे मतलब फेंकते हो तो साइंस कहती है कि लगभग एक महीने में एक टूथब्रश से 200 से 400 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में आ जाता है, पेट में आ जाता है, और लगभग 600 से 1000 करोड़ नैनो प्लास्टिक की बॉडी में आ जाता है। अब हम प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हैं, आजकल चल रहा है, तो प्लास्टिक में भी जितनी बार धूप लगेगी उतनी बार जो सिंगल यूज प्लास्टिक होगा वो उसमें घिस जाएगा, उसमें पानी में मिक्स हो जाएगा। अभी एम्स में रिसर्च हुई, माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला, माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला। तो कहने का मतलब बॉडी में कुछ भी आया, चाहे माइक्रोप्लास्टिक आया, चाहे पेस्टिसाइड, चाहे प्रिजर्वेटिव, चाहे केमिकल, चाहे कोई भी खाना जो हजम नहीं हुआ वही बीमारी बना। तो सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि। तो श्लोक की पहली लाइन क्या है, सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि। फिर पूरा श्लोक क्या है, अजीर्ण, इनडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, कुपित मल संचते, यानी कि मल जो है वो कुपित हो गया, संचय हो गया। अब मान लो किसी की ब्रेस्ट में गांठ बन गई, डॉक्टर बोल रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन आयुर्वेद के ये डॉक्टर या ये वैद्य क्या बोल रहे हैं, कुपित मल संचय ब्रेस्ट में, मतलब जो अधपचा भोजन है वही जम गया। ऐसे ही मान लो किसी की बच्चेदानी में रसौली हो गई, गांठ हो गई, ट्यूमर हो गया, सिस्ट हो गई, पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमओएस हो गया, तो डॉक्टर बोल रहा है फाइब्रॉइड या सिस्ट या कैंसर, लेकिन ये डॉक्टर या ये वैद्य क्या बोल रहे हैं कि यूट्रस में कुपित मल संचय। मान लो कोई मोटा हो गया, वजन ज्यादा हो गया, आप बोल रहे थे वजन बढ़ गया, तो वो वजन नहीं है, वो बॉडी का अधपचा भोजन है जो कि कुपित मल के रूप में संचय हो गया बॉडी में। अब किसी का लीवर फैटी हो गया, तो आप बोल रहे हो लीवर फैटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, हमारी किताब क्या बोल रही है कि लीवर में कुपित मल संचय। अभी किसी ने पूछा था हार्ट की ब्लॉकेज, डॉक्टर ने बोला कि स्टंट डलेगा या बाईपास सर्जरी होगी, तो हार्ट की नली में भी कुपित मल का संचय है। अब ये जमता कैसे कुपित मल, तो पूरा श्लोक दोबारा बोलता हूं मैं, सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि अजीर्ण कुपित मल संचते, मतलब सारे के सारे रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। माइक्रो सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि अजीर्ण कुपित मल संचते। तो अब ध्यान से सुनो एक रिसर्च, कुछ साल पहले कुछ विदेश में कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी हुई, उनको कई तरह के खाने खिलाए, उनको चूहे खिलाए, पनीर खिलाया, उनको नॉनवेज खिलाए और ब्रेड खिलाया, और चेक करा
कि बिल्ली का खाना कितनी देर में हजम होता है। मतलब कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी करी और बिल्लियों को अलग अलग तरीके का अलग अलग कमरे में रख के खाना खिलाया और चेक करा कि बिल्ली का खाना कितनी देर में हजम होता है। तो रिसर्च में पाया गया कि बिल्ली का खाना लगभग 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। बिल्ली का खाना लगभग 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। अब अगले दिन सेम टाइम पे सेम बिल्लियों को सेम खाना खिलाया गया और जब बिल्ली का खाना खत्म होने में आधा मिनट बचा था, 1 मिनट बचा था, उस कमरे में एक कुत्ते को ले आए। मतलब हर कमरे में एक कुत्ते को ले आए, लेकिन कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं। क्यों? क्योंकि गार्ड ने कुत्ते को पकड़ रखा था। लेकिन कुत्ते को देख के बिल्ली डरी, कुत्ता बिल्ली को देख के भौंका और 1 मिनट तक वो कुत्ता उस कमरे में रहा और उसको ले गए। अब चेक किया गया कि जिस बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम होता था, अब क्या हुआ? तो नोटिस क्या किया गया कि जिस बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम होता था, अब उस बिल्ली का खाना कुत्ते को देखने वाले दिन 6 से 8 घंटे में हजम होना शुरू हुआ। मतलब क्यों हुआ बताओ? डर गई,